आज की फिल्म हमें मिलवाने वाली है समुद्र के उसी दैत्य से जिसे दुनिया लाखों साल पहले खत्म मान चुकी थी। मेगालोडॉन एक ऐसी विशाल शार्क जिसका सिर्फ जबड़ा ही इंसानी नाव से बड़ा था। एक ऐसा शिकारी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जिंदा निगल सकता था। और सबसे डरावनी बात, यह दैत्य अभी भी जिंदा था। कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के बीचों बीच मौजूद एक हाईटेक रिसर्च स्टेशन से, जहाँ दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे थे जो इंसानी इतिहास बदल सकता। उनका मानना था कि जिस गहराई को लोग समुद्र का अंतिम तल समझते हैं, असल में उसके नीचे एक और दुनिया छिपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें इंसानों ने कभी देखा तक नहीं। लेकिन कुछ रहस्य जितने गहरे दबे रहें उतना ही क्योंकि हर छिपी हुई चीज को बाहर लाना जरूरी नहीं होता। इसी मिशन को फंड कर रहा था एक अरबपति आदमी जिसका सपना था दुनिया को वो दिखाना जो आज तक किसी ने नहीं देखा। उसने अरबों डॉलर खर्च करके एक खास डीप सी सबमरीन तैयार करवाई जो हजारों मीटर नीचे जाकर उस रहस्यमयी गहराई को खोज सकी थी। कुछ ही देर बाद वैज्ञानिकों की टीम उस सबमरीन में बैठकर समुद्र की गहराई में उतरना शुरू करती है। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं ऊपर की रोशनी गायब होने लगती है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, ऐसा अंधेरा जहां इंसान को अपनी सांसों की आवाज तक डराने लगती है। लेकिन तभी उनके सामने एक अजीब सी गैसीय परत दिखाई देती है। यही वह रहस्यमयी थर्मल लेयर थी जिसे अब तक समुद्र का अंतिम तल माना जाता था। टीम धीरे धीरे उस लेयर को पार करती है और अगले ही पल सबकी आंखें हैरानी से खुल जाती हैं, क्योंकि उसके नीचे सचमुच एक नई दुनिया मौजूद थी। विशाल चमकती मछलियां, अनजान जीव, अजीब समुद्री पौधे और ऐसी चीजें जिन्हें इंसानों ने पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे पृथ्वी पर नहीं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हों। पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। कैमरे रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि उन्होंने इतिहास रच दिया है। लेकिन उसी समय सबमरीन के सोनार पर अचानक कुछ दिखाई देता है, एक विशाल परछाई, और वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। पहले सबको लगता है कि शायद कोई व्हेल होगी, लेकिन अगले ही पल पूरी सबमरीन जोर से कांप उठती है। इतनी भयानक टक्कर होती है कि अंदर बैठे लोग सीटों से गिर जाते हैं, अलार्म बजने लगते हैं, बिजली झपकने लगती है, सिस्टम फेल होने लगता है। अब सबको समझ आ जाता है कि बाहर कुछ बहुत बड़ा मौजूद है। सबमरीन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। उसका संपर्क ऊपर वाले रिसर्च स्टेशन से टूटने लगा है और कुछ ही सेकंड में पूरी टीम समुद्र की उस अंधेरी कब्र में फंस जाती है। ऊपर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता चलता है कि नीचे फंसे लोगों के पास सीमित ऑक्सीजन बची है। अगर अगले कुछ घंटों में उन्हें बाहर नहीं निकाला गया तो वे सब वहीं मर जाएंगे। लेकिन असली डर ये नहीं था। डर इस बात का था कि आखिर नीचे हमला किसने किया। तभी डॉक्टर झांग एक नाम लेते हैं, जॉन स्टेलर। एक ऐसा आदमी जो पहले भी समुद्र की गहराई से लोगों को जिंदा निकाल चुका था, लेकिन 5 साल पहले उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस समय भी जॉन एक रेस्क्यू मिशन पर गया था। उसकी टीम समुद्र के अंदर फंस गई थी। तभी अचानक किसी विशाल चीज ने उनकी सबमरीन पर हमला कर दिया था। जॉन ने अपनी आंखों से उस दैत्य की परछाई देखी थी, लेकिन जब वह ऊपर वापस आया और उसने सबको सच बताया तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबको लगा कि गहराई के दबाव ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। उसे मिशन से निकाल दिया गया। लोग उसे पागल समझने लगे और तभी से जॉन दुनिया से दूर अकेली जिंदगी जी रहा था। लेकिन अब वही आदमी इंसानों की आखिरी उम्मीद था। डॉक्टर झांग तुरंत थाईलैंड पहुंचते हैं। वहां जॉन समुद्र किनारे आराम से जिंदगी गुजार रहा था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह आदमी कभी दुनिया का सबसे बहादुर रेस्क्यू डाइवर रहा होगा। झांग उसे मिशन के बारे में बताते हैं। पहले तो जॉन साफ मना कर देता है। वह दोबारा उस अंधेरे में नहीं लौटना चाहता था, क्योंकि वह जानता था समुद्र के नीचे कुछ ऐसा मौजूद है जो इंसानों के लिए नहीं बना। लेकिन तभी झांग उसे बताते हैं कि नीचे फंसे लोगों में उसकी एक्स वाइफ ही शामिल है। ये सुनते ही जॉन का चेहरा बदल जाता है। कुछ सेकंड तक वह चुप रहता है, फिर बिना कुछ कहे उठकर मिशन के लिए तैयार होने लगता है। उधर समुद्र की गहराई में फंसी टीम की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी। सबमरीन का सिस्टम बार बार बंद हो रहा था और हर गुजरते मिनट के साथ मौत उनके और करीब आती जा रही थी। तभी अचानक एक और जोरदार टक्कर होती है। पूरी सबमरीन हिल जाती है। अंदर बैठे लोग डर से चीख उठते हैं। कांच की दीवारों पर दरारें आने लगती हैं। अब सबको समझ आ चुका था कि बाहर जो भी है वह अभी भी उनका पीछा कर रहा है। इसी बीच जॉन अपनी टीम के साथ रिसर्च स्टेशन पहुंच जाता है। वहां मौजूद कुछ लोग अभी भी उस पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि जॉन सिर्फ कहानियां बना रहा है, लेकिन जॉन किसी की बात नहीं सुनता। वह सीधे मिशन की तैयारी शुरू कर देता है। कुछ ही देर बाद वह एक छोटे रेस्क्यू व्हीकल में बैठकर समुद्र की गहराई में उतरने लगता है। जैसे जैसे वह नीचे जाता है उसके चेहरे पर तनाव बढ़ने लगता है, क्योंकि यह वही अंधेरा था जिसने 5 साल पहले उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। इस बार वह सच जानता था, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना था और वही सच सबसे ज्यादा डरावना था। थोड़ी देर बाद जॉन उस थर्मल लेयर के पास पहुंचता है। बाकी लोग उसे सावधान रहने को कहते हैं, लेकिन जॉन बिना रुके सीधे उसके अंदर घुस जाता है। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सिर्फ धुंध दिखाई देती है। फिर अचानक वह दूसरी तरफ निकल आता है और उसके सामने वही रहस्यमयी दुनिया मौजूद थी, लेकिन इस बार वहाँ अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ मौजूद सारे जीव किसी डर की वजह से छिप गए हों। और तभी जॉन के सोनार पर कुछ दिखाई देता है, एक बहुत बड़ा सिग्नल, इतना बड़ा कि स्क्रीन तक भर जाती है। जॉन का चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है। वह समझ चुका था शिकारी पास ही मौजूद है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक
अचानक उसके सामने अंधेरे पानी में दो विशाल आंखें चमकती दिखाई देती हैं और अगले ही पल एक विशाल जबड़ा उसकी तरफ खुलता चला आता है। जॉन के सामने मौत तैर रही थी। उस विशाल जबड़े को देखकर कुछ सेकंड के लिए उसकी सांसें तक रुक जाती हैं। मेगालोडॉन इतनी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था जैसे अगले ही पल उसे जिंदा निगल जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय जॉन तेजी से अपने व्हीकल को साइड में मोड़ देता है। धड़ाम! मेघ का विशाल शरीर उसके व्हीकल से रगड़ खाता हुआ निकल जाता है। अब जॉन को समझ आ चुका था कि 5 साल पहले उसने जो देखा था वह सच था। मेगालोडॉन सचमुच जिंदा था, लेकिन इस समय उसके पास डरने का वक्त नहीं था क्योंकि नीचे फंसी टीम की ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी। जॉन तुरंत अपना व्हीकल आगे बढ़ाता है और आखिरकार क्षतिग्रस्त सबमरीन तक पहुंच जाता है। अंदर बैठे लोग उसे देखकर राहत की सांस लेते हैं, खासकर उसकी एक्स वाइफ, जिसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जॉन उन्हें बचाने वापस आएगा। जॉन जल्दी से रेस्क्यू लॉक जोड़ने लगता है, लेकिन तभी सोनार फिर बीप करने लगता है और स्क्रीन पर वही विशाल साया दोबारा दिखाई देता है। इस बार वह पहले से भी ज्यादा तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। जॉन समझ जाता है कि अगर मेघ ने इस बार हमला किया तो कोई नहीं बचेगा। वह तुरंत सबको शांत रहने को कहता है और तेजी से रेस्क्यू प्रक्रिया पूरी करने लगता है। लेकिन तभी धड़ाम! मेगालोडॉन जोरदार टक्कर मारता है। पूरी सबमरीन कांप उठती है, कांच टूटने लगता है, सिस्टम बंद होने लगते हैं, अंदर बैठे लोग चीखने लगते हैं और तभी टीम का एक सदस्य समझ जाता है कि अगर किसी ने खुद को कुर्बान नहीं किया तो सब मर जाएंगे। वह चुपचाप अपना आखिरी खत निकालता है और उसे मोड़कर अपने साथी की जेब में रख देता है। फिर बिना कुछ कहे सबमरीन का दरवाजा बंद कर देता है। जॉन समझ जाता है कि वह क्या करने वाला है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह आदमी अपनी छोटी सबमरीन अलग कर देता है और उसकी सारी लाइटें ऑन कर देता है। अंधेरे समुद्र में उसकी चमक दूर तक फैल जाती है। मेगालोडॉन तुरंत उसकी तरफ मुड़ जाता है। अब वह आदमी जानता था कि अगले कुछ सेकंड उसकी जिंदगी के आखिरी सेकंड होंगे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था क्योंकि उसने बाकी लोगों को बचा लिया था। अगले ही पल मेगालोडॉन बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ झपटा है और फिर सब कुछ अंधेरे में गायब हो जाता है। जॉन अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे पता था वह आदमी अब नहीं बचा, लेकिन उसके बलिदान की वजह से बाकी लोगों को निकलने का मौका मिल चुका था। जॉन पूरी ताकत से रेस्क्यू पॉड को ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। आखिरकार वे समुद्र की सतह पर बाहर निकल आते हैं। पूरा स्टेशन खुशी से चिल्ला उठता है। सब लोग समझते हैं कि खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन जॉन का चेहरा अभी भी गंभीर था क्योंकि वह जानता था असल खतरा अभी ऊपर आने वाला है। थोड़ी देर बाद सभी लोग आराम कर रहे होते हैं। डॉक्टर घायल लोगों का इलाज करने लगते हैं। कुछ लोग जश्न मनाने लगते हैं कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी खोज कर ली। लेकिन जॉन बार बार समुद्र की तरफ देख रहा था। उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था और फिर उसे अचानक एक बात समझ आती है। जब उनका रेस्क्यू पॉड ऊपर आया था तब उसने उस थर्मल लेयर को पार किया था। अगर उनका पॉड ऊपर आ सकता है तो मेगालोडॉन भी ऊपर आ सकता था। ये सोचते ही जॉन का चेहरा उतर जाता है। वह तुरंत सबको चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले क्योंकि सबको लगता था कि इतनी बड़ी शार्क ऊपर नहीं आ सकती। मगर उसी रात कुछ ऐसा होता है जो सबकी सोच बदल देता है। रिसर्च स्टेशन के बाहर समुद्र बिल्कुल शांत था। कुछ लोग आराम कर रहे थे। तभी अचानक स्टेशन के कांच पर एक बहुत बड़ा निशान बनता है। ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल चीज ने बाहर से पंजा मारा हो। अंदर खेल रही छोटी बच्ची डरकर पीछे हट जाती है। सब लोग तुरंत बाहर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तभी धड़ाम! एक विशाल व्हेल आकर कांच से टकराती है। पहले सबको लगता है कि शायद यही बाहर थी, लेकिन अगले ही पल व्हेल का शरीर 2 हिस्सों में बंट जाता है। खून पूरा पानी लाल कर देता है और अंधेरे समुद्र के अंदर 2 विशाल आंखें चमकती दिखाई देती हैं। अब किसी को शक नहीं रहा था। मेगालोडॉन ऊपर आ चुका था। स्टेशन में अफरा तफरी मच जाती है। लोग तुरंत अलार्म बजाने लगते हैं। वैज्ञानिक घबरा जाते हैं। कुछ लोग वहाँ से भागने की बात करने लगते हैं, लेकिन जॉन जानता था कि अगर मेघ खुली समुद्री दुनिया में पहुंच गया तो हजारों लोग मारे जाएंगे। उसे हर हाल में रोकना जरूरी था। लेकिन असली तबाही अब भी शुरू हुई थी क्योंकि जिस मॉन्स्टर को सब खत्म समझ रहे थे, असल में वह सिर्फ शुरुआत थी। समुद्र की गहराइयों में अभी एक और ज्यादा खतरनाक राज छिपा हुआ था। क्या जॉन और उसकी टीम इस बार बच पाएगी और क्या इंसान दुनिया के सबसे बड़े शिकारी को रोक पाएंगे? ये सब हम देखेंगे फिल्म के पार्ट 2 में।